वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये इन्वर्टर वेल्डिंग प्लांट आया है जो कि 350 एम्पेयर का है। और ये बताता चलूँ कि ये सिंगल बोर्ड वेल्डिंग प्लांट है। ये चेक करें आप, ये सिंगल बोर्ड वाला वेल्डिंग प्लांट है। तो इसका अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसको कैसे आप हल कर सकते हैं। तो आपको जैसे थे कि वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत, पर फिर भी आपको मैं फिर रिपेयर करके चेक कराता हूँ और कि इस फॉल्ट को कैसे हल करना है। इसमें पहले भी काफ़ी काम हो चुका है। ये इधर एक डायोड लगी हुई है एक्स्ट्रा, और इधर ऊपर भी एक डबल डायोड एक्स्ट्रा लगी हुई है। ये ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों लगाई गई है, इसको लगाने का क्या मकसद है, ये जो पहले टेक्नीशियन ने लगाई थी, और हमारा इसमें भी क्या फॉल्ट है, ये क्यों ब्लास्ट किया है इसने। इसमें से कस्टमर ने बताया था कि इसमें से स्पार्किंग की आवाज़ें आई हैं और अंदर छोटे मोटे ब्लास्ट हुए हैं। तो अभी मैं आपको रिपेयर करना बताता हूँ आप कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वेल्डिंग प्लांट को आपने चेक करने के लिए आपने मीटर को डायोड पे रख लेना है। जैसा कि ये देखें, मैंने डायोड रीडिंग पे कर दिया है। तो इसको अभी मैं बजर पे करना चाहें बजर पे कर सकते हैं। अभी मैंने बजर पे कर लिया है मीटर को। अभी मैं इसकी जो मेन IGBT है, पहले इसका मैं ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर लेता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर की एक साइड बिल्कुल ओके है और ये दूसरी साइड भी ओके है। तो अभी मैं इसकी ये जो IGBT है, ये मैं चेक कर लूँगा कि ये ठीक है कि नहीं। ये देखिए, अभी आपको वो बजर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसका मतलब है कि ये हमारी IGBT शॉर्ट है। तो दूसरी IGBT भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमें शॉर्ट शो हो रही है, और दो IGBT ये हमारी होगी और दो इस साइड पे लगी हुई हैं। इनको भी चेक कर लेते हैं। जैसा कि ये भी हमारी शॉर्ट शो हो रही है, आपको बजर की आवाज़ आई होगी। और इसके अलावा ये दूसरी IGBT चेक कर लेते हैं। ये भी हमारी नाज़रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी हमारी शॉर्ट है। तो अभी इनको जो है IGBT को खोल लेते हैं हम। पहले खोलने के लिए सबसे पहले आपने ये स्क्रू खोलने हैं, और आपने ये डायोड भी ज़रूर चेक करनी है। ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसको आपने डायोड की रीडिंग पे कर लेना है, मीटर को बजर से हटा के। इसको आपने सेंटर वाला पॉइंट जो है वो डायोड के सेंटर पे रखना है, वो ब्लैक पॉइंट, और रेड पॉइंट आपने दूसरी साइड पे लगाना है। ये देखिए, अभी आपको रीडिंग शो हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी डायोड बिल्कुल ओके है। और इधर दूसरी साइड पे भी हमारी डायोड ओके है। अभी ये हमारी जो दूसरे नंबर वाली डायोड है, इसको चेक कर लेते हैं। इस पे भी 323 की रीडिंग आ रही है, तो ये भी इसका मतलब है हमारी ओके है। और इस साइड पे अगर चेक करें तो इधर भी 323 की रीडिंग आ रही है, ये भी हमारी ओके है। और ये तीसरी जो हमारी डबल डायोड है, इसको चेक करेंगे, इधर भी 323 की रीडिंग आ रही है, ये भी ओके है। और ये इस साइड चेक करेंगे तो इधर भी 323 की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है ये भी ओके है। तो अभी हम इन IGBT को जो है वो निकाल लेंगे सर्किट बोर्ड से। जैसे उसमें निकालिए, इसकी वैसे इसको मैं किसी क्लास मदद से इसको निकाल लूंगा। वैसे आप पास निकालेंगे तो आपकी जो है वो इतना होगा आपकी। ये मैं निकालिए बस। अब मैं दूसरी IGBT निकाल लूं। ये देखिए, मैं निकालिए। अभी हम अपनी लास्ट IGBT निकालते हैं। ये हमने लास्ट IGBT निकाली, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ये 2 IGBT ब्लास्ट नहीं, और ये 2 IGBT ने ब्लास्ट किया हुआ है। जैसे आप नजर आ रहा होगा, इसे ब्लास्ट किया हुआ है। तो अभी वो भी निकाल के मीटर से चेक करते हैं, शायद हमारी IGBT अभी इसमें ठीक हो। ये जो 2 ब्लास्ट करेंगे वो चेक करने की जरूरत नहीं, ये रिप्लेस होंगी। अभी इसको निकाल के चेक करते हैं, मीटर को ठीक करना है। ये देखें, ये शॉर्ट है, और ये भी IGBT चेक कर लेते हैं, ये हमारी IGBT शॉर्ट है। तो ये हमने एक साइड पे अभी जो खराब IGBT है, और अभी हम अपने ये हीट्स निकाल लेंगे। देखो, हीट्स निकाल के आप ये बेचने के बाद इसको खोलना पड़ेगा इधर से। इनके साथ ओपन कर लें। ये हमारी सिंगल का ये जल्द खोलेंगे, क्योंकि हमारी IGBT ने ब्लास्ट किया था। तो इस वजह से हमें जो इसका सर्किट होता है, जो IGBT को सिग्नल देता है, वो भी चेक करने पड़ेगा कि उसमें कोई चीज़ हमारी डेड तो नहीं हुई या कोई ख़राब तो नहीं हुई। तो अभी ये चेक कर लेंगे। ये हमारा सर्किट सामने आ गया है। इधर से सबसे पहले आप जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 10 ओम की, वो चेक करेंगे। इस साइड पे ये तकरीबन 10 ओम रजिस्टर है, 11 ओम शो कर रहा है, ये बिल्कुल ओके है। ये रजिस्टर भी हमारा ओके है। अभी इस साइड पे जो 10-10 ओम के लगे हुए हैं, ये भी चेक कर लेंगे। ये भी हमारा 10 ओम ओके है। अभी ये वाला रजिस्टर चेक करेंगे कि ये हमारा रजिस्टर ओके है कि नहीं। जैसा कि दोस्तों, ये भी हमारा 10 ओम का रजिस्टर ओके है। उसके अलावा ये नीचे रजिस्टर लगे हुए हैं SMT,
इनकी वैल्यू चेक करेंगे कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है, कि आया कि हमें रीडिंग मिल रही है रजिस्टर्स की नहीं। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारा रजिस्टर बिल्कुल ओपन हो चुका है और ये दूसरा रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू भी हमें सही तरह से शो नहीं हो रही। ये दोनों 5 ओहम के रजिस्टर होते हैं, ये दोनों हमारे जो है ये डेड हो चुके हैं। और इधर नीचे जो है ये 20 ओहम का रजिस्टर है, इसकी वैल्यू चेक करेंगे। दोस्तों ये 20 ओहम का भी हमारा रजिस्टर जो है ये खराब हो चुका है। तो इधर 5 ओहम का एक और रजिस्टर है, ये चेक कर लेते हैं। और जैसा कि दोस्तों ये भी हमारा 5 ओहम का रजिस्टर ख़राब हो चुका है। तो ये हमारे चारों के चारों रजिस्टर ये जो हैं ये ख़राब हो चुके हैं। तो इसके बाद ये डायोड चेक कर लेते हैं, इसको डायोड की रीडिंग पे रख के। डायोड 148 एक साइड पे दे रही है और एक साइड पे ओपन शो कर रही है, इसका मतलब है डायोड हमारी ओके है। और ये कैपेसिटर जो है ये लगभग शॉर्ट ही होता है, इसकी जो रीडिंग आती है, क्योंकि ये 5 ओहम के साथ लगा होता है। जैसे ही ये रजिस्टर लगाएंगे तो ये 5 ओहम की रजिस्टर कैपेसिटर भी देगा। तो इस साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड पे वैल्यू चेक करके कि इस साइड के रजिस्टर ठीक है या ख़राब है। तो हमारा ये जो रजिस्टर है 5 ओहम का 5.5 ओहम ये ओके है। ये नीचे वाला 20 ओहम का चेक कर लेते हैं, 20 ओहम का भी ओके है। और ये 5 ओहम चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये 5 ओहम भी ओके है। उसके अलावा ये वाला 5 ओहम का चेक कर लेते हैं, ये हमारा ओके है। ये वाला एक बार फिर चेक कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे जो इस साइड पे जो रजिस्टर लगे हुए ये सब ओके हैं, और जो इस साइड पे जो रजिस्टर लगे हैं ये चारों के चारों हमारे जल चुके हैं। तो ये हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। और इस साइड वाले ओके हैं। इसके अलावा इस साइड की डायोड चेक कर लेते हैं, इसको डायोड भी रीडिंग के कर लें मीटर को। तो ये देखें ये हमारी डायोड ओके है, क्योंकि ये रजिस्टर के साथ लगी होती है तो 15 ओहम ही शो करती है, 15 वैल्यू। तो अभी ये मैं रजिस्टर आपको चेंज करके और दूसरे रजिस्टर लगा के दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने सारे रजिस्टर उतार लिए हैं। अभी ये मेरे पास जो है वो SMT में तो नहीं पड़ी है, मैं सिंपल रजिस्टर लगाऊंगा। ये मेरे पास 10-10 ओहम की हैं, 5 ओहम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो ये मैं 10 ओहम की लगा दूंगा। और ये 20 ओहम की जगह 10 ओहम की मैंने जो है ये लगाई हैं सीरीज़ में, तो ये भी चल जाती है 10 ओहम भी, पर कोशिश करेंगे 5.5 ही लगाएं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैं यही लगा रहा हूँ। तो अभी ये सिंपल रजिस्टर इधर मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जेनवन नहीं थी पड़ी जो SMT में होती है। तो जो दोस्तों जैसा कि मैंने ये सारी रजिस्टर अभी लगा दी हैं, तो अभी मैं इधर IGBT फिट कर लूँगा अपनी। पहले मैं दोनों साइडों पे एक एक IGBT लगा के टेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर IGBT जले भी तो एक ही जले। तो अभी इसका मैं जो है सबसे पहले इसको साफ कर लेता हूँ, इसके पॉइंट को अच्छी तरह से, ताकि जो सोल्डर लगी है वो निकल जाए। जैसा कि मैंने ये सब किया, दूसरी साइड में करूँगा, दूसरी साइड वैसे ही बहुत सही है थोड़े। तो अभी तक दोस्तों मैं इसमें पैटर्न अपना इस साइड पे बड़ा किसी निकल गया हमारा, दूसरी साइड पे इस साइड बड़ा किसी निकल साइड पे उठा दिया।
तो दोस्तों मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूँ। जैसे हमने सारे रजिस्टर लगा दिए हैं, आप देख सकेंगे। तो जैसे एक मैं सभी इसमें कर लेता हूँ। जल्दी से तो आप करके चला के रखता हूँ ताकि हमारा जो वेल्डिंग प्लांट है वो रिपेयर अच्छी होता है या फिर इसमें भी काम बाकी है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने हीट सिंक फिट कर दिया। अभी मैं आईजीबीटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि आईजीबीटी दो किस्म की होती हैं, एक डायोड वाली होती है और एक विदाउट डायोड होती है। तो ये जो इसमें वेल्डिंग प्लांट में डायोड आईजीबीटी लगती हैं, ये डायोड वाली होती हैं। तो इसमें आप कोई भी जो 600 वोल्ट से 400 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट की कोई भी आईजीबीटी लगा सकते हैं। इसमें अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 600 वोल्ट और 60 एम्पीयर की आईजीबीटी है। ये देखें, ये डायोड वाली है और ये भी डायोड वाली है। ये दोनों जो आईजीबीटी हैं ये 600 वोल्ट और 60 एम्पेयर की हैं। अगर आपने एक एक आईजीबीटी लगानी है इस छोटे वेल्डिंग प्लांट में तो 60 एम्पेयर की लगाएं। अगर दो लगानी है दोनों साइडों पे तो 40 एम्पेयर या 30 एम्पेयर की लगा लें। तो अभी मैं आपको विदाउट डायोड वाली भी आईजीबीटी बता देता हूँ कि वो कैसी होती है। जैसा कि दोस्तों ये भी आईजीबीटी है और ये विदाउट डायोड वाली है। ये आप अपने वेल्डिंग प्लांट में अगर यूज़ करेंगे तो ये फ़ौरन ब्लास्ट कर जाएगी। इसकी आपको इस तरह पता लगेगा कि ये मीटर से बिल्कुल चेक नहीं हो सकती, बिल्कुल ओपन होती है हर तरफ से। ये चेक करें, ये किसी साइड पे भी रीडिंग शो नहीं करती। ये भी आईजीबीटी ठीक है पर ये डायोड वाली विदाउट डायोड है। और ये जो मैं इसमें वेल्डिंग प्लांट में यूज़ कर रहा हूँ ये डायोड वाली हैं। इसमें आप हमेशा जब भी आईजीबीटी लगाएं डायोड वाली लगाएं। अगर आप विदाउट डायोड लगाएंगे तो आपका जो वेल्डिंग प्लांट है वो दोबारा से ब्लास्ट कर देगा। इसमें नंबर सेम ही होते हैं, सिर्फ जो है एक आध इंचों का फ़र्क आता है। जैसा कि ये FGA 60 एंड 65 है तो इसमें अगर आपकी दूसरी है विदाउट डायोड तो ये जो FGA की जगह कोई और लिखा होगा, बाकी नंबर सेम होगा। तो आप जब भी मार्केट से जाएं आपको जो शॉपकीपर है वो विदाउट डायोड भी पकड़ा सकता है। तो आप पहले अपने मीटर से चेक करें आया कि ये डायोड वाली है या विदाउट डायोड है। आपने एक प्रॉप मीटर की जो है ये इसकी बेस पे लगानी, इसकी बॉडी पे लगानी है और एक ये इसकी जो आउटपुट है इस पे लगानी है। ये देखा आपको डायोड की रीडिंग शो होगी। अगर डायोड की रीडिंग नहीं शो कर रही तो इसका मतलब है ये आईजीबीटी आपके काम की नहीं है, आपके वेल्डिंग प्लांट में काम नहीं कर सकती। तो अभी मैं दोनों साइडों पे एक एक आईजीबीटी लगा देता हूँ क्योंकि ये 60 एम्पेयर वाली हैं। तो दोनों साइडों पे मैं एक एक लगा दूंगा। अभी मैं आईजीबीटी इसको नीचे करूँगा। तो दोस्तों इस साइड पे मैं आईजीबीटी लगा दी है। अभी मैं इधर स्क्रू को टाइट कर दूंगा ताकि आईजीबीटी जो है हीट सिंक से अच्छी तरह टच हो जाए। तो अभी ये लास्ट स्क्रू जो हीट्स हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का है ये भी लगा लेंगे। जैसा कि हमारा लास्ट स्क्रू भी लग चुका है। अभी ये दोस्तों इसको बॉडी में फिट कर लेंगे और इसको टेस्ट करेंगे आया कि ये बाकी वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी मैं
जैसा कि दोस्तों ये डायोड मैं आपको बताता हूँ चलूँ, ये जब पीछे कारीगर ने रिपेयर किया था तो ये क्यों लगाई थी। एक ये डायोड लगी हुई है और ये एक डबल डायोड लगी हुई है। इसकी लगाने का मकसद ये था कि ये जो हमारी ये वाली डायोड है ये तो बिल्कुल ओके है और ये भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये डबल डायोड होती है, दोनों साइडों पे काम करती है। तो ये जो हमारी सेंटर वाली डायोड है ये सिर्फ एक साइड इसकी ठीक थी और एक साइड इसकी शॉर्ट हो चुकी थी। तो ये वाली वायर कारीगर ने कट कर दी और इधर एक ये डायोड लगा दी जो कि अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड है, और एक ये लगा दी। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा डायोड इसके ऊपर लगी हुई हैं और इसको लगाने का कोई मकसद नहीं, सिर्फ ये वाली डायोड की एक साइड जो जल चुकी थी तो कारीगर ने फिर ये वाली एक डबल डायोड लगाई और एक ये वाली लगाई। उसको हो सकता है मार्केट से ये वाली ना मिली हो, इस वजह से उसने ऐसा किया। तो दोस्तों अभी इसको मैं जो है इसकी बॉडी में फिट कर लेता हूँ। पहले इसकी जो एक एफईटी के हमने टांके नहीं थे लगाए वो लगा लेते हैं। तो एक साइड से नीचे जाएंगे, एक बल्कि इसकी दोनों साइड नीचे जाएंगे। दोस्तों हमारी साइड से दोस्तों हमारी साइड से तो ये साइड से लगाते हैं तो एक हमारी साइड लगेगा, दोस्तों हमारी साइड लगेगा। इसको अच्छा मैंने टैग किया, लास्ट में इसको टैग करते हैं। अभी दोस्तों इसको जो पॉइंट है इसको हम लगाएंगे, हमारा पॉइंट लगेगा, इसके बैक साइड का नट हमने किया है, इस वीडियो लगेगा और बैक साइड से नट लगेगा। तो ये नट बैक साइड करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये दोस्तों हमारे लगाएंगे वेल्डिंग रिएक्शन के साथ, ये जो डायोड रिएक्शन करेंगे। अभी हमारा दूसरा लगता है, इसको भी लगाना ट्राई करते हैं। दोस्तों अभी हम अपने टैग लगाते हैं, ये वाला जो हमारा स्पाइक टैग सब्सक्राइब लगाते हैं, इधर लग गया, वही दूसरा स्पाइक टैग है, ये लग गया। अभी ये जो इसकी फैन वाली लगाएंगे, ये हमारी फैन की वाली थोड़ी सी इसको लगाना पड़ेगा, इसकी निकल गई। अभी ये फैन जो है हमारे इधर लगेगा, बिल्कुल चाप की पूरी साइड है, और इसमें से ये वेरिएबल और दूसरा एलईडी वाली ये वाला टैग हो गया, वही हमारा एमसीबी टैग हो गया। दोस्तों अभी प्लांट को जो है इलेक्ट्रिसिटी में लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि आया कि हमारा प्लांट ओके हो हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करा के। इसको सप्लाई में लगा लेंगे, जो मेन 220 सप्लाई है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा अभी ये प्लांट ऑन हो चुका है और ये मैं आपको कंपेयर भी कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।